एनडीए प्रत्याशी जनाब मोहम्मद जमा खान जी जदयू विधानसभा क्षेत्र चैनपुर जिला कैमूर आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, एनडीए प्रत्याशी श्री अशोक कुमार सिंह जी भाजपा विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ जिला कैमूर, माननीय पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह जी, श्री अशोक कुमार पटेल जी जिला अध्यक्ष जदयू, श्री गजेंद्र गुप्ता जी जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी प्रदेश सचिव जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में बहनों और भाइयों की उपस्थिति यहां पर अच्छी है। इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और आप लोगों को तो मालूम ही है, हम लोगों को तो काम शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को, हमारी सरकार बनी, अब 20 वर्ष करीब हो चुका है। अब इस सब के चलते तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। याद है ना पहले क्या स्थिति थी, देख लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी, तो उस सबका क्या बुरा हाल था, कुछ काम नहीं होता था। अब तो 15 साल चला, लेकिन उसमें 7 साल से हट गया, तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। लोग अपना बेटा बेटी पत्नी, यही सब कोई तरीका है, कोई चीज हुआ है? हर जगह नहीं काम हुआ। अभी और भी कुछ जगहों पर हम बता देंगे कि आपको एकदम बुरा हाल है। तो ये सब कुछ करता रहता था, आप समझते हैं। तो वही उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। इस सब चीज हम लोगों ने कहा। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों के टाइम में ये जो कब्रिस्तान था, मैंने इसमें मुस्लिम वालों के लिए, तो वो तो कुछ नहीं किया, बड़ा भारी परेशान था। जब हम ही आए तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू किया गया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। ये सब हम लोगों ने किया, हम लोग कुछ नहीं करता था। अब फिर इसके बाद हमको जो पता चला, कहीं जगह कुछ हिंदू का मंदिर था, वहां पर मैयत था मंदिर का, तो वहां पर भी कुछ शाम में जाकर के इधर उधर करता था, तो उसका भी हम लोगों ने ठीक कर दिया। तो उसके लिए तो कुछ दिन के बाद के मामला था। 2016 में 16 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो उधर भी किए, बाद में भी जो कोई जरूरत हुआ सब कुछ किया, सब कुछ ठीक ठाक रहा। और उनके लिए तो, मुस्लिम के लिए तो हम और काम किए। सारा बात सबका हुआ है, सबका ठीक हुआ है। लेकिन पहले वाली जो सरकार थी जिसके बारे में आपको बताया, वो सब कोई काम नहीं करता था।
वो हमेशा करते रहते थे बेचारे। और उसके बाद जो देख लीजिए, हम लोगों ने सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और हाल ही में आप समझ लीजिए, जो हम लोगों ने शुरू किया था शुरू में, तो उसके लिए जो ये सब चीज शुरू हो गया था, तो उसके लिए जो शिक्षकों की बहाली हमको कहा कुछ का करने का, हम कहने आप ही लोग कर लीजिए। तो वो लोग कर लीजिए, और उन लोगों का 3 लाख से भी थोड़ा ज्यादा हो गया, सब कुछ कर रहे थे। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि नहीं, कुछ सरकारी भी कर देना चाहिए। तो हमने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग माने बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और उसका जो शुरू कर रहा था, तो उन लोगों में से कुछ लोग परीक्षा दे दिया। तो उसमें से जो परीक्षा दिया उसमें 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक भी बन गए। तो फिर हमने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा, बिहार लोक सेवा आयोग में तो हम जनरल लोगों को करा रहे थे, अब वो लोग भी किया था बेचारा, तो बहुत कम हुआ था। लेकिन हमने कहा कि भाई ये बहुत बड़ी चीज है, इतना बड़ा चीज की जरूरत नहीं। हमने इन लोगों को कह दिया, बाकी जो लोग थे कि सबको कह दिया हम लोगों ने कि इसके लिए हम लोग उसके द्वारा नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग ने एक मामूली सी परीक्षा हमने बहुत सी कर दिए। तो उसमें जानते हैं, और 5 मौका तय किए, तो 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो इसी में उन लोगों के बीच में 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गया है मात्र 77,000। तो अभी 2 मौका और है, उसी में हम करवा रहे हैं कि जो भी हो जाए। अब बहुत मामूली सी परीक्षा कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही थे। ये पहले वाली सरकार का क्या हाल था, यही था। इन लोगों का क्या हाल था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए 1 महीना में मात्र 39, एक दिन में 1 जाता था या 2 जाता था। वो हमको बड़ा खराब लगा कि भाई क्या मतलब है कि किसी का भी इलाज करने के लिए जाने के लिए 1 आता है या 2 आता है, पूरे महीने के लिए इन लोगों को था मात्र जो है प्रतिमाह मात्र 39 था। तो हम लोगों ने तुरंत 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। तो उसका जानते हैं, अब हर महीने के लिए औसतन 11,600 मरीज हो गई। अब सबका इलाज चलता। आइए आप पहले वाले का देखें जी, कोई काम नहीं किया। इसलिए हम आपको कहेंगे कि उस सबके चक्कर में मत रहिएगा, शुरू से ही कुछ काम नहीं किया है, तो इसको समझना ही चाहिए। तो एक एक तरह से आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद आप देखिए तो उन लोग का क्या किया था। देखिए तो मेडिकल कॉलेज 6 था, तो उन लोगों के पहले था 6। ये लोग जब आया था 15 साल, बताइए, अपना और अपनी पत्नी का, तो ले करके कुछ नहीं करवाया। जब हम लोग आए, हम क्या भाई इतना छोड़ दिया। तो हम लोगों ने तो 6 महिले जो वहां पर थे, जो मेडिकल, तो उस तरह जो मेडिकल 6 था, तो हम लोगों ने एकदम इसी का शुरू किया, तुरंत हुआ 12 हो गया। और अब जो बाकी है सभी जगह के लिए 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। बहुत तेजी से ही सब हो जाएगा। आज जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था, उस लोगों के लिए हम और बहुत अच्छा उसका पूरा का पूरा जगह बढ़ा रहे हैं काफी, और खूब जगह जगह बढ़ा करके। पटना वाले का तो
समझ लीजिए कि 50 से भी ज्यादा, 500 से, और बाकी सबका 250। तो ये सब हम करा रहे हैं सब जगह, उन लोगों को भी करा दिए। और बाकी हर जगह पर सरकार की तरफ से भी बहाली होगी। कुछ प्राइवेट भी 2-3 जगह पर है तो वो भी रहेंगे, वो सब कर दिया जाएगा। इतना आप जान लीजिए। तो राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। ये काम हम लोगों ने बहुत शुरू किया जब हम लोगों की सरकार आई। हम लोगों ने सड़कों का, पुल पुलियों का सब कराया। तो उसी में जो बहुत अच्छा हुआ, जो सबसे दूर वाला जगह है वहां से पटना आने में वो हो गया था, समझ लीजिए कि 6 घंटा। अब सोचिए, अब उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ाए हैं, अब हो गया है सबसे दूर से पटना आने में 5 घंटा हो गया। सबको सुविधा होगी। और इसके लिए भी और काम चल रहा है कि जितना भी हो, सब जगह जाने का रास्ता भी ठीक बनाया गया। और भी ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि सबको आने जाने में सुविधा हो। आप लोगों को भी बाहर से यहाँ आने में, यहाँ से जाने में बहुत अच्छा होगा। और आप जानते ही न है, तो एक एक चीज के बारे में हर तरह से सब किया गया। और उसके बाद ये सब काम तो करा ही गया है, सब कुछ करा ही गया हम लोगों ने। अब उसके अलावे और भी 2015 में 7 निश्चय के तहत काम हुआ, सारा का काम पूरा हो गया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा और काफी कुछ हो गया। ग्रामीण सोलर लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय भोजना, तेजी से काम चल। बाकी और सबको को करके ये आप देख लीजिए, हम लोगों ने ये तय किया है, ये बहुत जल्दी होगा। और एक चीज और है कि 2020 का 7 निश्चय 2 के तहत हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार शुरू करेंगे। तो अब जानते हैं, अब 10 लाख नौकरी हो गया, उसकी संख्या भी बढ़ रही है। और जो हम लोग 10 लाख रोजगार किए थे, उस वर्षों के लिए हम लोगों ने तय किया 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया जाएगा। तो हम लोग कोई काम कर रहे थे 10-10, उसी से देखिए तो पहला वाला जो है युवाओं का भी तो 10 तो उसका पूरा हो गया, वो भी बढ़ रहा। ये तो शुरू से ही रोजगार था, उसको बहुत ज्यादा बढ़ते हुआ सब कुछ हुआ। और जो अगली बार के लिए हम कर रहे हैं 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो आप समझ रहे हैं इसके लिए खूब निकलेगा, नौकरी भी बहुत होगा, सब होगा और सबके लिए सब फायदा होगा। ये सब काम तो करते ही रहे हैं। और हम लोगों ने तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का काम और 2007 में नगर निकायों का, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, सब कि 50% महिलाएं होगी, सब कुछ को करा दिए हम लोगों ने। 6 में पंचायती राज में और 7 में नगर निकायों में महिलाओं को करा दिया हम लोगों ने। 50% सब अब रहती हैं। और उन लोगों का जो संख्या सही बनाया हम लोगों ने, संस्थाओं को बहुत अच्छे ढंग से चला। और अब तो और बढ़ते बढ़ते हो गया है, 4 चुनाव सबका बढ़ते हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके अलावे तो हम लोगों ने किया था 2013 से पुलिस में 35% का आरक्षण किया था। तो जानते हैं अब इतना बढ़िया है बिहार में कि जो भी है, जितनी महिलाएं इसमें रहती है, 35% आरक्षण जो किया हम महिलाएं रहती हैं, तो उसके लिए इतनी बड़ी संख्या देश के कई राज्यों में नहीं है। और उसके अलावे भी हम लोगों ने 2016 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण कर दिया गया, सब कुछ हो गया। और एक बार और जानिए
कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का सब जगह था। तो हम जब केंद्र में रहते थे तो इधर उधर जाते देखते थे स्वयं सहायता समूह, और सब महिला होती रहती है। और जब हम लोगों की सरकार यहाँ बनी तो हम गए सोचे कि जरा देखें कैसा है, देख लें। तो यहाँ देखे तो हम देखे बड़ा कम संख्या है। तो इसीलिए हम लोगों ने तत्काल इस सब काम को लिए 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हम दे दिए जीविका। आज जीविका दीदी कहते हैं सभी महिलाओं को। तो इतना अच्छे ढंग से हो गया और अब जान लीजिए कि उनकी संख्या 1,40,00,000 जीविका दीदियों की हो गई। बहुत अच्छे ढंग से हुए। और फिर जो शहरी क्षेत्र में नहीं था, हम तो कह रहे थे कुछ देखे कि कुछ नहीं हो रहा, तो हमने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी हमने स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदिया का काम शुरू किया। तो देखिए जो शुरू हो गया है अब बहुत बढ़िया से चल रहा है। तो अभी तक तो 3,65,000 जीविका दीदियां हो गई हैं और गठन लगातार जारी है। सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और हम लोगों ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और उसके अलावे भी जो मुस्लिम समुदाय का मामला था, जो पहले वाला काम नहीं किया, हम एक चीज तो पहले बताए, अब फिर आपको बताते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए उसका स्कूल रहता था बेचारा, तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं करता था, बड़ा डिमांड करता था, हम देखते थे। तो हम लोगों ने खुद किया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। हम मदरसों को सरकारी मान्यता हमने की और उसके बाद उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। तो ये हम लोग कहे हैं, अब वो इधर उधर करता है, बताइए जरा ध्यान रखिएगा, कोई कुछ इधर उधर करने वाला नहीं है। आज जो हम लोगों ने सारा का सारा काम किया। तो इसीलिए सब चीज को देख लीजिए, कोई स्थिति होती है, सारा सब चीज है। और हर प्रकार से हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है और जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को शुरू में तो हम दिए थे 400 रुपया, अब उसका हम बढ़ा करके कर दिए हैं 1,100। अब इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और उसके अलावे आप जरा देख लीजिए कि यहां पर पहले क्या था, बिजली का कुछ उपाय किया था जी। हम लोग पहले देखते थे पहले की क्या स्थिति थी, कहीं बाहर नहीं था और पटना में 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था, बहुत खराब था। तो हम लोगों ने जब आए तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत काम करना शुरू किया और सरकार को खूब पैसा लगा, खूब लगा है, और उसमें समय तो लगता ही है पूरा काम करने के लिए। तो शुरू करते करते हम लोगों ने 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। और पहले तो हम लोगों का इतना पैसा हुआ था, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा पैसा हम लोग सरकार द्वारा शुरू में बहुत सस्ती तो बिजली में उनको दिए। लेकिन फिर हमको सोचा कि नहीं साहब, किसी को घर में बन रहा है, उसको पैसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए बंद कर दिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त मिल रही है। अब आपका पूरा का पूरा मुफ्त है, समझ गए ना। अब मिल गया है। अब आपके लिए एक काम और करेंगे, आप लोग तैयार होइएगा। अब जरा सा है, साहब को भी कहिए जमा का, अरे मंत्री भी ना है, तो जरा सा देख लीजिएगा। आपको बैठिए बैठिए। अब हम चाहते हैं कि आपके घर में आपको नहीं पैसा लगेगा, हम घर में भी ऊपर एक चीज बना देंगे और इधर से तो जाता ही है आपको बिजली वाला, और ऊपर से और बढ़ जाएगा, उसका भी फायदा होगा, आपको बहुत अच्छा देखने में लगेगा। तो ये सब भी काम हम लोग करवाना चाहते हैं। इनको भी इसलिए कहा कि सब जगह देख लीजिएगा, सब तरह से सबको सुविधा हो जाएगी। तो हर प्रकार से सारे तरह से सारा काम जो भी संभव है
उन सब लोगों को हम लोगों ने किया है। हर तरह से आप जान लीजिए 2018 में चूंकि हर घर बिजली पहुंचाए और उसके लिए तो कर ही दिया मुफ्त में और ऊपर भी बना देंगे, तो ये सब काम हो रहा है। और हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,51,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु जा रही है और जिसे लौटाने का कोई सवाल ही नहीं है, सब तरह से होगा जो आपको हम बता दिए। आप इसके बाद आप यह भी देखिए, हम लोग तो इतना काम किया, अब केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। और जान लीजिए जुलाई 2024 के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। और केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिया था, उन्होंने बिहार के लिए भी हम लोगों को इस बार कर दिया। तो आप समझिए इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ, गौरव की बात है। और इसी सोच लीजिए कि इतना ज्यादा काम कर रहे हैं और भी केंद्र के द्वारा काम किया जा रहा है। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। ये सब काफी काम कर रहे हैं और आप जानते हैं वो आते हैं सब जगह से, केंद्र से कई तरह का काम किया जा रहा है बिहार के लिए। और वो आते हैं और जगह जगह जा करके देख लेते हैं और लोगों को मदद कर, हम लोगों के यहाँ मदद कर रहे हैं। सब जगह का बात हो रहा है, तो एक एक तरह से सब काम हो रहा है। तो इसीलिए आपको कहेंगे कि सब तरह से यानी राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र वाले भी अब हम लोगों को मदद कर रहे हैं, तो बहुत आगे इसका विकास हो रहा है। तो आप देख लीजिए, अब आपके कैमूर जिले में कराए गए कार्य आपको बता दें। आपको याद होगा कि कैमूर के पहले क्या हाल था, पहले वाली सरकार में क्या था, पहले वाली सरकार क्या किया। 2005 से पहले बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, पहले वाली सरकार ने। और हम लोगों को सरकार आई है तब से किया है। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहां विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और भभुआ से सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। और कैमूर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है। ये आपके कैमूर जिले वाली बात बता रहा हूं। और कैमूर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है। अब भभुआ चौसा पथ का चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है। और आरा मोहनिया पथ का 4 लेन पथ का निर्माण कराया गया है। और दुर्गावती जलाशय योजना का नए सिरे से निर्माण कराया गया। भभुआ एवं मोहनिया शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति की योजना पर काम चल रहा है। और मां मुंडेश्वरी मंदिर में लोगों की सुविधा हेतु कई काम कराए गए। और कैमूर जिले में 103 पंचायत सरकार, अब तो यहां पर जो है कैमूर जिला में
इसमें 103 हुआ एक्चुअली, जहां बनवाए हम लोग तो वो बीच में बन गया, उसको जगह नहीं मिल रहा था। अब इस सब काम कर रहे हैं, अब तो 3 है। अब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम बहुत तेजी से अब करवा रहे हैं और हो सकता है इसी साल पूरा हो जाए। सब जगह के लिए सब काम किया है। और इसके बाद आप जान लीजिए, हम तो जो 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में सभी जिले में हम गए, हर जगह देखे कि कहीं कोई कमी है उसको आप मीटिंग करते थे, बोलते थे, हम और लोगों से भी पूछते थे सब कुछ। तो सब चीज को देख करके इसे पूरा करने के लिए सबको ठीक करेंगे। तो उसमें तो निकला था पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति। इसमें आपके कैमूर जिला में भी जो हम बात किए तो उसी में चूंकि सब जगह का हो ही रहा था तो 10 योजनाएं शामिल है। इन सभी लोगों पर काम चल रहा है, सबके लिए पूरे देश में हम लोग काम करा रहे हैं। और आपके लिए कैमूर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है, अधौरा से डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है और नदी लिंक परियोजना का विकास किया जा रहा है और मोहनिया बाईपास का निर्माण किया जा रहा है और अधौरा से पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अधौरा से सोन नदी से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और गंगा जल लिफ्ट योजना पर काम शुरू किया जा रहा है और 8 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए, उस बीच में जो हम लोग गए थे, मैंने उसके दिसंबर में थे उसमें, इस बार शुरू में जो जनवरी फरवरी सब कुछ देख लिया और उसके लिए पूरे बिहार में और हर जगह और आपके कैमूर के बारे में बता दिया। ये सब का सब काम हम लोग करते हैं हर जगह। और फिर यहां देख लीजिए, जैनपुर विधानसभा और उम्मीदवार वाले तो है हैं, जनाब जमा खान साहब बैठे। इस इलाके में जो काम करवाया गया है, जैनपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया गया, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें 2 बड़े पथों का चौड़ीकरण किया गया और अधौरा से अकबरपुर पथ का निर्माण कराया गया है। और इस विधानसभा क्षेत्र में 369 ग्रामीण सड़कों तथा 2 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 1 ग्रिड उपकेंद्र, 5 विद्युत उपकेंद्र तथा 6 कृषि फीडर का निर्माण किया गया है और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है, जिसमें लिंक सिंचाई योजना एवं कर्मनाशा शहर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। आहर पैन पोखर आदि का निर्माण कराया गया। मतलब समझ लीजिए कि चैनपुर में भी सारा काम, अरे सारे बिहार में है और आपके जिला में भी कैमूर की बात हो, आपके चैनपुर की, सब जगह के लिए एक काम किया गया, हर प्रकार से हम लोगों ने कहा। लेकिन एक बार और सुन लीजिए, पहले वाली सरकार ने कोई काम किया है? 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज वोट दीजिएगा,
गलत बात है, वो बेकार है, कोई काम किया है जी। और आपको मालूम है ना, तो 15 साल था तो 7 साल में उसको हटना पड़ा, और हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। अभी बोला बताइए क्या हाल है, इन लोगों को कोई मतलब है? बेटा बेटी पत्नी यही सब पे काम करता है। अरे हम लोग कभी करते हैं अपने? हम लोग तो पूरे बिहार के सब लोगों को, लड़का हो लड़की हो, सब लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये सब काम आप ध्यान करिए, बहुत फालतू काम है, ये सब किया गया। तो इसीलिए हम तो बता दिए आपको कि इन लोगों का 2005 में क्या था, और जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए सारा काम कराया गया। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और यहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो अब तो आप जान रहे हैं, अब आपके यहां तो ये हैं, पूरा का पूरा चैनपुर से जदयू के उम्मीदवार जनाब जमा खान साहब, और एक बीजेपी के भी रामगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार श्री अशोक कुमार सिंह जी भी हैं। सब लोगों का ध्यान दीजिएगा ना। आप देखिए हम किए हैं, जरा हाथ उठा के बताइए, करिएगा ना। अरे उधर वाला नहीं कर रहे, उधर किधर, सब करिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आई तो जानते हैं मंत्री के रूप में कितना काम करते हैं, इसलिए इनको और खूब और काफी आप जिताइएगा। आई भी दूसरे जगह से है, इनके लिए भी जितवाइएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा है तो अच्छी बात है, हम तो आपको यही कहेंगे कि एक बार और उठा दीजिए जरा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, और इन लोगों को पूरे तौर पर जिताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखिए ना, इनको हम पकड़े हुए हैं। आप जरा से एक बार फिर हटा दिए, पूरा हाथ उठाइए।